विजय में दिखाई देती है, अनुकूलता में दिखाई देती है, हार में कहाँ उत्साह दिखाई, सब निराश हो जाते हैं। लेकिन वही शूरवीर है जो हार में भी निराशा ना आने दे और किसी भी कार्य को आगे के लिए न टाले, दीर्घसूत्री न बने। इसलिए मदीर्घसूत्रम, अदीर्घसूत्री, तत्काल जो कार्य हमें कल करने के लिए दिया गया है, भले संपन्न कल हो, लेकिन चिंतन के द्वारा हम पूरा आज ही कर लेते हैं। कैसे से ऐसे 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 करना है, हम कार्य की सफलता का पूरा अपने दिमाग में बैठा लेते हैं चिंतन के द्वारा। जैसे उत्तम रसोईया वही है जो बनाने के पहले दिमाग में बना ले, उत्तम कार्यकर्ता वही है जो कुछ भी कार्य करने के पहले दिमाग में पूरा उसका निश्चय कर ले। ऐसे ही मदीर्घसूत्रम, किसी कार्य को आगे टाले ना। अगर इस संसार में उन्नति प्राप्त करनी है, हमें परीक्षा 1 महीने बाद देनी है, लेकिन आज ही प्रश्न कर लिया जाए तो उसका उत्तर हम दे देंगे, ऐसी तैयारी रखनी चाहिए। कल के कार्य को आज ही संपन्न करने की वृत्ति रखना है। क्रिया विधिज्ञम, जिस कार्य में लगे उसको विधान से करे, मनमानी नहीं। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो किसानी हो, अलग अलग विधान होते हैं ना। व्यापार का अलग विधान होता है, नौकरी का अलग विधान होता है, अलग अलग जो विधान है, जो सिस्टम है, बिल्कुल ठीक उसके अनुसार आपको ज्ञान होना है। क्रिया विधिज्ञम, और जो कार्य आपको दिया गया है वो एकाग्र होकर करे। विष्णु स्वशक्तम, आपको जो व्यापार है, जो भी कार्य दिया गया, पढ़ाई, जो नौकरी, उसमें आसक्त हो जाइए संसारिक उन्नति के लिए। अगर हमें आर्मी में जाना है तो जो कल हमारी परीक्षा होगी उसको हम जानकारी करके पहले आज ही हम उसमें पुष्ट हो जाते हैं। अगर इतने किलोमीटर दौड़ना तो 1 किलोमीटर और आगे की हम रफ्तार बढ़ा के रखते हैं, इतनी ऊंचाई तो इससे और ऊंचे, इतना अभ्यास। क्रिया विधिज्ञम विष्णु सुसक्तम शूरम, हृदय को सदैव बलवान रखे, हृदय में कभी दुर्बलता, नीचता हमारे हृदय को छू न जाए। अगर हृदय बलवान रहेगा, आपका संकल्प दृढ़ रहेगा, आपका भाव दृढ़ रहेगा, तो पराजय भी आपकी विजय का हेतु बन जाएगी। शूरम और कृतज्ञम, अगर कोई आपका उपकार करता है तो कभी विश्वासघात न करे, उसका कृतज्ञ रहे। अगर एक बार भी उसने कोई हमें धर्म की शिक्षा दी, हमारे को बचाया, हमारे को वो सत्य मार्ग पर, तो हम सदैव कृतज्ञ रहें। हम ऐसा विश्वासघाती स्वभाव हमारा न हो। दृढ़ सौहृदय से पूरा परिवार या मित्र मंडली हम ऐसे आचरण करें कि वो हमें प्यार करें सौहृदय से, कि यार ये तो अपना बंदा इतना विश्वसनीय है कि अगर किसी भी तो इससे धोखा नहीं हो सकता। अगर ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति है तो जो पद चाहे उसे प्राप्त हो सकता है। भगवान का आश्रय और इन लक्षणों का जीवन में, फिर निराशा नहीं होगी। अगर आप अच्छे आचरण नहीं करेंगे, पाप कर्म करेंगे, तो जो बचे हुए सुकृत हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। अगर जो उन्नति का मार्ग है वो भी पतन के मार्ग में बदल जाएगा। ये कर्म भूमि है ना, हम अच्छे कर्म करें, पतन का नंबर आ रहा है, मान लो पाप का नंबर आ रहा है, तो पतन के लिए गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका नया कर्म आपको बचा लेगा, आपको उठा देगा। भगवद आश्रय, नया कर्म आपको बचा लेगा, आपको उठा देगा। भगवद आश्रय और सत्य आचरण करना, कभी भी निराश ना होना। देखो कहीं पराजय नहीं होगी। और ये बात अच्छे से समझ लो कि दिन और रात जरूरी है। दिन ही दिन रहे तो ठीक नहीं, रात ही रात रहे तो ठीक। ऐसे इस सृष्टि में दुख और सुख, जय और पराजय, द्वंद्व चलते रहते हैं। इनमें निराश ना हो। कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि दुखद ही दुखद वातावरण, फिर भी धैर्य रखे। वो धैर्य वही रख सकता है जो भगवान का आश्रय ले, नाम जप करता है, भगवद आश्रित। इसीलिए कहते चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यापार हो, करो कुछ भी करो, भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो तो तुम्हें बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। तुम टूटोगे नहीं। जैसे किसान की खेती नष्ट हो गई, उसने आत्महत्या कर दी, विद्यार्थी फेल हो गया, वो आत्महत्या के लिए तैयार। छोटी छोटी बातों में लोग अपने जीवन को नष्ट कर रहे। क्यों? भरोसा अविनाशी का नहीं है, प्रभु का नहीं है, बुद्धि में अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। इसलिए पार्थिव भोगों के नाश होने पर, जिनका नाश होना सत्य है, वो नष्ट होंगे ही, उसमें हम अपने को नष्ट कर देते हैं। अरे आज फेल हो गए तो हम और पढ़ाई करेंगे, आज हमारा फसल नष्ट हो गई तो अगली बार और पैदा करें। अपने जीवन को नष्ट कर देना उसका कोई हल थोड़ी है। इसलिए अच्छे बनो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो और इन बातों को समझो। हमारा उद्देश्य आप लोगों से बात करना भगवान का